नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करोड़ों की लागत से निर्मित मदर्स मार्केट का प्रदेश के मुखिया करेंगे 8 मार्च को लोकार्पण। अन्नदाताओं के साथ प्रदेश सरकार कर रही खिलवाड़, विरोध में 22 को जिलावार प्रदर्शन करेगी भाजपा। बेलौदी के 150 एकड़ में बनेगा बर्ड वॉचिंग परिक्षेत्र, देश विदेश के रंग बिरंगे पक्षियों का होगा प्रवास। वेब सीरीज तांडव को लेकर बोलबम समिति ने फूका पुतला, निर्माता कलाकार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर निगम द्वारा निर्मित मदर्स मार्केट का निरीक्षण महापौर देवेंद्र यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने निगम के अधिकारियों को काम में तेजी लाने का आदेश दिया। इस्पात नगरी के हृदय स्थल पर निर्मित मदर मार्केट के कार्यों में तेजी के साथ साथ सामग्री की गुणवत्ता को लेकर ध्यान रखने का आदेश महापौर देवेंद्र यादव ने गुरुवार को निगम अधिकारियों को दिया। पावर हाउस में निगम द्वारा मदर्स मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। 1,45,00,000 की लागत से बनने वाले मदर्स मार्केट का उद्घाटन 8 मार्च को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस मदर्स मार्केट का संचालन से लेकर यहां पर निर्मित सामानों की खरीदारी और बेचने की भी सारी जिम्मेदारी महिलाओं की ही होगी। भिलाई मदर्स मार्केट तैयार होने जा रहा है। ये एक ऐसा मार्केट रहेगा जो महिलाओं द्वारा संचालित होगा, जिसमें सारा ही काम महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इस पर हम लोगों की नगर निगम की बहुत समय से वर्किंग चल रही है। बहुत समय से हम लोग इसमें प्रयासरत थे कि इस जगह को हम लोग बेहतर कर पाएँ। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। इसके अलावा जो बहनें यहाँ पर महिला समूह की बहनें यहाँ पर काम करेंगी, उनके साथ डिस्कशन मोड पे चीज़ें चल रही है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलौदी में बर्ड वॉचिंग परिक्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में देश विदेश के रंग बिरंगे पक्षी अक्टूबर से लेकर जनवरी माह तक प्रवास में रहते हैं। इन पक्षियों के लिए 150 एकड़ क्षेत्र में बसेरा बनाने का कार्य चल रहा है। इसके लिए दुर्ग कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी बेलौदी गांव की झील का निरीक्षण कर चुके हैं। ग्राम बेलौदी के लगभग 150 एकड़ में फैले झील बांधा में प्रवासी पक्षी आते हैं। इनमें से सबसे खास पक्षी राजहंस है, जो मानसरोवर में नेस्टिंग करते हैं और तिब्बत से होते हुए माउंट एवरेस्ट को पार करते हुए भारत पहुंचते हैं। बेलौदी के झील भी इनके फ्लाई हाईवे में शामिल है, जहां पर पक्षी सुस्ताते हैं और ऊर्जा से भरकर आगे का सफर तय करते हैं। बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट अनुभव शर्मा ने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले राजहंस स्पॉट किए गए हैं। इसके अलावा सुरखाब के जोड़े भी देखे गए हैं, जो दुर्लभ पक्षी है। बेलौदी गांव के पंपू दाऊ ने ग्रैंड न्यूज चैनल के संवाददाता को बताया कि 150 से 200 एकड़ में फैले बांधा में रंग बिरंगे पक्षी आते रहते हैं, जिसमें नासिक के बतख की संख्या सबसे ज्यादा है। पहले आसपास के शिकारी पक्षियों का शिकार करने आया करते थे। इस बांधा से 2 नहर निकली हुई है, जिसे ग्राम खर्रा घूमा बरबसपुर मोखली के खेत में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को बर्ड वॉचिंग परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत पक्षियों को लुभाने के लिए सघन वृक्षारोपण, जल स्तर एवं पक्षियों के भोजन के लिए वनस्पति लगाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ किए जा रहे कांग्रेसी अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी 2 साल में विफलता के सारे कीर्तिमान हासिल कर चुकी है। भिलाई पहुंचे भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए किसानों की मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 22 जनवरी को होने वाले जंगी प्रदर्शन को लेकर जानकारियां दी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा इस्पात नगरी भिलाई पहुंचे और वर्तमान कांग्रेस सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपने विभिन्न मांगों के साथ भाजपा इस बार सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव करने का निर्णय ले रही है। कांग्रेस सरकार सबसे बड़ा घोटाला बारदाना के नाम पर कर रही है। कांग्रेस सरकार ने देर से धान खरीदी कर कम धान खरीदने की साजिश रची है। इसी का परिणाम है कि धान के कटोरे का किसान अभी भी दर दर भटक रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आज तक पिछले साल के धान की कीमत का पूरा भुगतान अभी तक नहीं कर सकी है। वर्तमान में भी 20-20 दिन बीत जाने पर भी किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंच रहा है, जबकि भाजपा सरकार में 3 से 4 दिन में और कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर ही किसान के घर पहुंचने से पहले ही उनके खाते में राशि पहुंच जाती थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हर मामले में केंद्र सरकार को गलत ठहरा रही है और अपनी गलती केंद्र सरकार पर डाल दे रही है। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने को कहा है, जिसे हम निभाएंगे। जनता की बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। सरकार को हम इन कामों को करने के लिए हलाकान कर देंगे। प्रदेश में किसानों से धान खरीदी के विषय पर सरकार लगातार पीछे हटती है। 2500 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी के घोषणा के बाद किसानों ने और अधिक मात्रा में मेहनत की है, धान लगाया है, परंतु प्रदेश की सरकार बारदाना का विषय लेकर पिछले बार के बचत राशि का भुगतान, एक किस्त का भुगतान आज तक किसानों को नहीं हुआ। पिछली बार के बारदाना का भुगतान आज तक नहीं हुआ। इस बार भी बारदाना के नाम पर एक एकड़ के पीछे किसानों को 8-8, 900 रुपया खर्च करने पड़े हैं। इन सारी मांगों को लेकर के 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा धरना प्रदर्शन है। वेब सीरीज में रिलीज हुई फिल्म तांडव को लेकर बोलबम समिति ने फिल्म के कलाकार और निर्देशक के खिलाफ FIR की मांग करते हुए खुर्सीपार चौक पर उनका पुतला दहन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने वेब सीरीज पर रिलीज हुई फिल्म तांडव में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर फिल्म निर्माता अब्बास अली, कलाकार सैफ अली खान और सुनील ग्रोवर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के लिए राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। वहीं खुर्सीपार में इन तीनों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। 15 जनवरी को रिलीज हुए वेब सीरीज में फिल्म तांडव, उस तांडव में भगवान भोलेनाथ जी के पास में नारद आते हैं और कहते हैं कि राम जी का क्रेज बढ़ गया है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें शिव जी बोलते हैं उनको कि क्या नया फोटो खिंचा के मैं सोशल मीडिया में डाल दूं। उसके अलावा भोले शंकर जी को शर्ट और पेंट में दिखाया गया है, क्योंकि वो तो कैलाशवासी हैं, वो तो वनवासी हैं, उनको इससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान निरंतर करते हुए आए हैं। और ये सैफ अली खान, अरबाज अली, उसके अलावा क्या बोलते हैं अपना गुलशन ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, सभी लोगों ने इस तरह का जो अपमान किया है, तो इसके अपमान के लिए हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। और विरोध दर्ज कर हमने तीनों का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के अंदर ये सीरीज टोटल बंद हो और इस तरह के हिंदू देवी देवताओं का अपमान बोलबम समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन सुबह की शुरुआत विकास कार्यों के भूमि पूजन से की। इसी कड़ी में 1,66,48,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। महापौर देवेंद्र यादव ने गुरुवार को सेक्टर 3 वार्ड 46 में 48 करोड़ 98 लाख, सेक्टर 4 में 29 करोड़ 50 लाख और रामनगर स्थित शीतला तालाब में 88 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर महापौर देवेंद्र यादव ने शीतला तालाब पर भव्य शिवलिंग स्थापना की बात कही। इंटक यूनियन की बहुत समय से मांग थी यहाँ पर डोम शेड की, और बहुत ज़रूरी मांग थी। बड़ी मात्रा में भीड़ में श्रमिक वर्ग यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर डोम शेड का निर्माण किया गया है, के लिए आज भूमि पूजन किया गया है। आने वाले गोधन न्याय योजना से जहां एक तरफ महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण कर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रही हैं। साथ ही स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ाकर आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। महिलाओं द्वारा दुर्ग जिले के चंदखुरी गौठान में इन दिनों श्री सिंधुजा महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे चंद्रखुरी गौठान पहुंचे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा शुरू की गई नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इस योजना से स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और खाद बेचकर आमदनी भी होने लगी है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिल रहा है। कल तक जो महिलाएं घर में खाली बैठी थीं या मजदूरी करती थीं, आज वो खुद के लिए काम कर रही हैं। इसी के तहत दुर्ग जिले के ग्राम चंद्रखुरी गौठान में जहां गायों को सुरक्षित और विशेष देखरेख में रखा जा रहा है, वहीं गायों से मिलने वाले गोबर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया आरंभ है, जिसके तहत श्री सिंधुजा महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं समूह बनाकर गौठानों में स्थापित वर्मी कंपोस्ट और नापेड टंकियों में ऑर्गेनिक खाद का निर्माण कर रही हैं। चंदखुरी गौठान में महिलाओं के द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न जानकारियों से मीडिया को अवगत कराया। आने वाले समय में एक आजीविका का केंद्र बन रहे हैं। बहुत सारे गौठानों में केवल गोधन का ही नहीं, पर इसके अलावा गोधन के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स और इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन, बी कीपिंग और अन्य प्रकार की गतिविधियां भी इसमें प्रारंभ की गई है। एक जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, उनको उनके रेगुलर आय के अलावा एक अन्य आय का स्रोत बने, ये इसी में यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। वहीं ग्राम चंद्रखुरी के सरपंच हेमलता देशमुख व ग्रामीण कृषि अधिकारी अर्चना चकियार ने बताया कि 3 महीने में 85 क्विंटल खाद का उत्पादन किया जा चुका है और 60 क्विंटल खाद 10 रुपए की कीमत से बिक चुका है। सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हमारी गोबर खरीदी होती है,
तो गोबर खरीदी में हमने 1,85,000 क्विंटल 85,000 किलो गोबर खरीदी हुआ था। 3 महीने में 85 क्विंटल खाद उत्पादन कर चुके हैं, जिसमें से 60 क्विंटल खाद हमारा बिक चुका है। 10 रुपये किलो के हिसाब से हमारा खाद बिक रहा है और 12 क्विंटल हमने केचुआ भी बेच चुका है। हमने लो कॉस्ट तकनीक से जो टैंक बने हुए हैं, नए टैंक, इसमें लागत कम लगता है और इसमें केचुआ जल्दी मल्टीप्लाई होता है। के लोग अपना इनकम हासिल कर रहे हैं और आगे लोग ना अभी मुर्गी पालन के लिए सोच रहे हैं, मुर्गी पालन करेंगे करके, उसमें भी हम लोग साथ देंगे इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए और सभी महिलाओं को, और जितना हमसे बन सके वो हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनको घर में बैठ के पहले बैठते थे, अब तो काम कर रहे हैं अच्छे से और इनको काम दिलाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सिंधुजा स्व सहायता समूह की गीतांजलि बघेल और हेमचंद ने बताया कि गोधन योजना के अंतर्गत हम लाभ कमा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। साथ ही गोबर बेचकर स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही गोबर बेचकर थ्रेसर मशीन और कुट्टी मशीन भी खरीदी जा चुकी है, जिससे कृषि में सहायता हो रही है। हम लोग यहाँ गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग का मतलब कि आजीविका का मतलब मार्ग मिल गया हम लोग को, और हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हम लोग को बहुत मुनाफा हुआ है, इसलिए हम लोग उनको बहुत बहुत गाढ़ा बधाई देना चाहते हैं। पहले हमारी स्थिति थोड़ा से कमजोर रही से, अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के योजना में हम लोग गोबर बेचें तो में आर्थिक स्थिति सुधार रही से। पहला किस्त में तो मैं थ्रेसर ले हो, किस्त में जो एक घाव किस्त पटाए काम ऐसे। अभी मैं वो अभी 20,000 बेचे हूँ तो ले कुटी मशीन। तो हमें का फायदा होई, मतलब ये दोनों चीज ले से कि आप किसानी अच्छा से कर पाओ। किसानी तो हम न करते छन ऐसे भी, थोड़ा से अब साधन रहे से और थोड़ा से अच्छा ढंग से करबो हम। फिलहाल गौठानों में टंकी भरने से लेकर खाद की बिक्री का काम भी महिलाएं संभाल रही हैं। कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को केचुआ खाद बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वो आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत हो रही हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। विकास कार्य को लेकर भिलाई में इन दिनों बाढ़ सी आ गई है। इसी कड़ी में महापौर देवेंद्र यादव हाउसिंग बोर्ड पहुंचे और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। भिलाई नगर निगम के महापौर व विधायक देवेंद्र यादव जैसे ही वार्ड 26 पहुंचे, कार्यक्रम स्थल में उपस्थित जनों ने बारी बारी से उनका स्वागत किया। उसके बाद विधायक महापौर देवेंद्र यादव सहित अन्य अतिथियों ने मिलकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर विकास कार्यों को लेकर लोकार्पण किया। लोकार्पण का कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड साप्ताहिक बाजार के बाजू में आयोजित किया गया था। महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड में बने पौनी पसारी योजना अंतर्गत चबूतरा व शेड निर्माण का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके निर्माण में करीब 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके निर्माण से छोटे व्यवसायियों को अपना व्यवसाय करने में आसानी होगी। इस लोकार्पण कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बहुत अच्छी योजना है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का इससे यही सोच है कि प्रदेश भर में बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिले। पौनी प्रसारी योजना उसी के तारतम्य में की जा रही है और बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रांगण में इसका उपयोग किया गया है, बनाया गया है और मैं बधाई दूंगा, सबको शुभकामनाएं दूंगा। और हाउसिंग बोर्ड वासियों का बहुत स्नेह प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोग सब लोग मिलकर हाउसिंग बोर्ड के विकास के लिए काम करें। प्रदेश के मुखिया द्वारा अमृत मिशन योजना के तहत 66 MLD फिल्टर प्लांट से पानी टंकियों में भिलाई और रिसाली निगम में स्वच्छ पेयजल दिया जा रहा है। इस योजना के तहत क्षेत्रवासियों की जल पूर्ति को पूर्ण किया जाएगा एवं पानी की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। नगर निगम भिलाई और रिसाली क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अमृत मिशन योजना के तहत 66 MLD नए फिल्टर प्लांट एवं निर्मित टंकियों के माध्यम से शिवनाथ नदी का शुद्ध पानी घरों में सप्लाई किया जाएगा। पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम फिल्टर प्लांट में इसे साफ करने के लिए इंड कैंप के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता है। जीवाणु रहने की आशंका बनी रहती है। इसे जांच करने के लिए 3 चरणों में पानी में मौजूद खनिज मात्रा, पीएच मान और रंग की शोधन संयंत्र लैब में पानी के सैंपल लिए जाते हैं। 66 MLD फिल्टर प्लांट में 6 नए मोटर पंप और 2 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं, जिसमें 4 मोटर पंप एक साथ काम करेंगे और 2 स्टैंड बाय में रहेंगे। यह प्लांट पूरी तरह से हाईटेक है।
एक बंद होगा तो दूसरा मोटर पंप अपने आप चालू हो जाएगा। अब भिलाई वासियों को पानी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौके पर मौजूद भिलाई निगम के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि इस 66 MLD फिल्टर प्लांट से भिलाई वासियों को पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से अब जूझना नहीं पड़ेगा। फिल्टर प्लांट भिलाई नगर निगम ने अभी कमीशन किया है। ये 77 MLD के ऊपर हमारी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, जिसके बाद हम लगभग 150 MLD का पानी रोज अपने नगर निगम क्षेत्र में दे सकते हैं। इस फिल्टर प्लांट के आने से लगभग 10 टंकियां जो हमारी पहले पूरी नहीं भर पा रही, तो उनको भरने से भिलाई नगर निगम प्लस वैशाली नगर निगम की जो जनसंख्या है उसको हम लगातार पानी देने में अब हमारी कैपेसिटी डेवलप हो। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, ICU, NICU की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ECG के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। SR हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भिलाई नगर निगम में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के अंतिम दिन गुरुवार को निगम पहुंचे महापौर देवेंद्र यादव का आत्मीय स्वागत निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया।
भिलाई नगरपालिक निगम के महापौर देवेंद्र यादव का 5 साल का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया। कार्यकाल के अंतिम दिन निगम कार्यालय में पहुंचे महापौर देवेंद्र यादव का निगम के सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारी गणों ने आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर भावुक हो चुके महापौर देवेंद्र यादव ने कहा कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इस निगम परिसर से बहुत कुछ सीखा है। मेरे महापौर का कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन मैं आप सबके साथ सदैव ही मिलता रहूंगा। आपके हर दुख और सुख में मैं आपके साथ रहूंगा। 5 साल पूरे हो गए हैं। नगर निगम भिलाई की जनता ने मुझे नगर निगम भिलाई का महापौर बनाया, अवसर दिया काम करने का। पिछले 5 साल बहुत अच्छे गुजरे, खूब सीखने मिला। बहुत सारी हर्डल्स, परेशानियां आती थी, लगातार ही आती थी, लेकिन इन परेशानियों में ही उसका रास्ता भी ढूंढने हम लोग सफल रहे। भिलाई की जनता के आशीर्वाद से, नगर निगम के सभी सम्मानित कर्मचारी अधिकारियों की मदद से हम लोगों ने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से काम करने की कोशिश की है। हमेशा मुझे जीवन में याद रहेगा, और जिस तरीके से स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है सबका, मैं भिलाई की जनता का आभार करता हूँ। 5 साल के कार्यकाल के अंतिम दिन गुरुवार को महापौर देवेंद्र यादव ने निगम परिसर पहुंचकर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य काफी भावुकता के साथ समय बिताया। वहीं सभी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों और अधिकारियों से मिले। 5 साल के कार्यकाल में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव भी देखे और उन पलों को भी सबके साथ शेयर किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए महापौर देवेंद्र यादव ने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद किया। पत्रकार साथी हैं, बहुत समय से वो पूर्व में भी उन्होंने सरकार में आवेदन दिए हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम लोग अपने महापौर परिषद की तरफ से पत्रकार साथियों के लिए, साथियों के लिए हम लोग एक कॉम्प्लेक्स, प्रेस कॉम्प्लेक्स के लिए आज हम लोग यहाँ महापौर परिषद से डिमांड शासन को भेजेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से इस काम को पूरा कराएंगे और यहाँ पर उसकी नींव रखने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। महिलाओं के अंदर छुपी प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से एसएस फाउंडेशन द्वारा दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए 31 जनवरी को ऑडिशन दुर्ग के होटल सागर इंटरनेशनल में आयोजित किया जाएगा। एसएस फाउंडेशन नई प्रतिभा को मंच देने एक नई शुरुआत की है। दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर इस प्रतियोगिता का ऑडिशन 31 जनवरी को दुर्ग में आयोजित किया गया है। इसी तरह के ऑडिशन पूरे प्रदेश भर में किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत दुर्ग से होने वाली है। इस तरह के आयोजन होने से नई प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2021 के डायरेक्टर शिखा साहू ने बताया कि हमने सभी वर्गों की प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें किड्स, मिसेस एवं मिसेस प्लस कैटेगरी के प्रतिभागियों को अवसर मिलेगा। ये हमारे एसएस फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। मिस एंड मिसेस जो कैटेगरी हैं उनके लिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको हम एसएस फाउंडेशन के द्वारा उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, और जो कि इसलिए हम 31 को उनका ऑडिशन रखे हैं होटल सागर दुर्ग में। और हमारी जो सोच है वो पूरे ऑल छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को लेके आना है, उनका टैलेंट देखना है, और आगे उनको नेशनल, इंटरनेशनल तक ले जाने की हमारी कोशिश रहेगी। और जो भी फिल्म इंडस्ट्री में उनका अगर कुछ है इंटरेस्ट, तो हम उनको ले जाने के लिए हमारा एसएस फाउंडेशन उनके लिए मदद करेगा। रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड के कर्मचारी मृतक भूपेंद्र साहू को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। 6 माह की दूधमुही बच्ची को गोद में उठाए मृतक भूपेंद्र साहू के परिजन पिछले कई महीनों से न्याय की दरकार लिए जिला मुख्यालय, गृह मंत्री निवास, एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उचित निर्णय मृतक के परिजनों के साथ नहीं लिया गया है। अब तक कंपनी प्रबंधन द्वारा मृतक भूपेंद्र की पत्नी को मुआवजे के तौर पर कुछ दिया भी नहीं गया है, जिससे मृतक के परिजन काफी परेशान हैं। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। पिछले दिनों रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड में कार्यरत भूपेंद्र साहू को कंपनी मालिक के द्वारा किसी बात को लेकर प्रताड़ित किया गया, जिससे भूपेंद्र साहू की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर उसे पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पैसों के अभाव में मृतक का इलाज नहीं हो पाया और भूपेंद्र साहू की मौत हो गई। अब मृतक के परिजनों ने कंपनी मालिक से मुआवजे की मांग की है, जिससे गरीब परिवार को कुछ मदद मिल सके। मीडिया को जानकारी देते हुए मृतक की मां व पत्नी ने बताया कि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो दोषियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए।
हॉस्पिटल में 50,000 लगी करके बोली सबे हॉस्पिटल वाले मन, तो हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं रही से, तो हमन नहीं लगा पाए हमन। तब फिर वहाँ से हमन ले गए घर ले गए, पैसा वैसा नहीं रही था। फिर संदीप अग्रवाल के काना ही धमकी चमकी लगाएगी सबे। फिर ओकर बाद तहन कुछ नहीं, बस बिस्तर में ही रही। मेरी छोटी सी बच्ची है, उनका कौन पालन पोषण करेगा, और मैं हूँ, मेरी माँ का भी कोई नहीं है, बस अकेला था वो पालने पोसने के लिए। मामला कि मेरे बेटे का साथ बहुत बुरा दुर्घटना हादसा हुआ है। अब एक जिम्मेदार संदीप अग्रवाल ही है डायरेक्टर, तो हमन है नहीं इलाज करा पाए और कुछ मदद नहीं करी। पल्स हॉस्पिटल वाले हैं, हमन बहुत गिड़गिड़ान बहुत रोहन की, हमन गरीब आदमी हमन लेकर कैसनो करके बचा ले जान ल करके, लेकिन कुछ मदद नहीं करी मैडम। वहीं इस पूरे विषय में जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जांच के बाद ही सही निर्णय लिया जाएगा। दिनों पूर्व दी गई थी और उसमें जो सहायक समायुक्त है उनको परीक्षण करने के लिए निर्देश दिए थे। अभी सहायक समायुक्त से एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण भी है, बहुत सारे एंगल्स भी हैं। पूर्ण रूप से मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु CMHO से परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में बता पाएंगे। दुर्ग नगर निगम में हुए पार्किंग घोटाले को लेकर मोदी आर्मी के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया और बाजे गाजे के साथ नगर निगम पहुंचे मोदी आर्मी के सदस्यों ने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। कुछ नया करने के प्रयास में हमेशा आगे रहने वाले मोदी आर्मी संगठन के युवाओं ने इस बार भी नया कारनामा किया और नगर निगम में हुए पार्किंग घोटाले को लेकर दुर्ग नगर निगम पहुंचे, लेकिन सीधे साधे तौर पर नहीं, बाकायदा रस्मों को निभाते हुए घोटाले की बारात निकाली गई और बाजे गाजे के साथ सिर पर साफा बांधे सभी सदस्य दुर्ग नगर निगम के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। मौजूद पुलिस का पहरा इतना था कि मोदी आर्मी संगठन निगम गेट के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाया। बाद में निगम आयुक्त तो स्वयं प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन को मिठाई व फूलों का गुलदस्ता भेंट कर ज्ञापन देने की बात कही, लेकिन आयुक्त ने मिठाई व गुलदस्ता लेने से इनकार किया और कुछ देर दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत हुई। कमिश्नर डरता है, पुलिस प्रशासन आगे करता है। गुलदस्ता देने की जिद में आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन भी नहीं लिया और वापस चले गए, जिससे प्रदर्शनकारियों को बैरन ही लौटना पड़ा। पूरे प्रदर्शन को लेकर मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी ने बताया कि नगर निगम में आज तक कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया है, लेकिन पार्किंग घोटाले में पूरा कार्य कर उसे अंतिम रूप दिया गया है, जिसे लेकर आज आयुक्त को बधाई देने बारात निकालकर उनका मुंह मीठा कराने का प्रयास किया गया है। नगर निगम दुर्ग में पार्किंग नाम का एक घोटाला हुआ है। ये बहुत चर्चित रूप ले चुका है और ये एक हम बधाई के रूप में आए हैं निगम आयुक्त महोदय और निगम की समस्त टीम को कि उन्होंने कोई चीज़ जो है परिपूर्ण की है। अभी तक हम देखेंगे अमृत मिशन के तहत जो सड़कें बनी हैं उसमें गड्ढे हैं, कई जगहों पे नालियां हैं वो तहस नहस हो चुकी है, सड़कों का निर्माण भी ढंग से नहीं किया गया, लेकिन एक मात्र ये घोटाला है जो परिपूर्ण रूप से किया गया है और ये बधाई के पात्र हैं। इस वजह से हमने आज मिठाई और बुके के साथ निगम का सम्मान करना चाहा, लेकिन शायद आयुक्त महोदय को ये रास नहीं आया, वो मिठाई भी खाना पसंद नहीं किए हैं। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।